जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का सवाल है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसा हम देखते हैं कि कई बार किसी का प्रयास थोड़ा कम रहता है तो उसे व्यापार में या फिर नौकरी पानी है तो वहाँ पर सफलता जल्दी मिल जाती है। अब सवाल है कि ये कैसे हो जाता है, क्योंकि हो सकता है उसी के साथी का प्रयास उससे ज़्यादा है, पढ़ाई में भी ज़्यादा हो सकता है पर परिणाम कम मिल सकता है, या फिर कोई बार बार व्यापार में या अन्य किसी तरीके से धन आदि अर्जन करने का काफ़ी प्रयास करता है फिर भी असफलता मिल जाती है। तो ये जो सफलता और असफलता, मेहनत और कम मेहनत, इस पर क्या प्रभाव रहता है, ये कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे जो 3 प्रकार के कर्म हैं, एक होता है प्रारब्ध, संचित कर्म और जो हमारा प्रेजेंट कर्मा है। जिस किसी को कम मेहनत से ज़्यादा उत्तम परिणाम मिलते हैं, या हो सकता है उसने अपने व्यापार में उतने प्रयास नहीं किए लेकिन फिर भी उसको बिजनेस में सफलता मिलती है, ये होता है उसके पूर्व प्रारब्ध से, जिसे हम किस्मत भी कह सकते हैं। हो सकता है उसने पूर्व में कुछ ऐसे प्रारब्ध या कर्म कर रखे हैं जिसके कारण जो आज उसको किस्मत रूप में ज़्यादा उत्तम परिणाम दे रहा है। और यदि वो आज अपने प्रेजेंट कर्मा में उसको जोड़ देता है और अभी भी कंटिन्यूअस अच्छी मेहनत करता है तो आगे के लिए भी इसका उत्तम प्रारब्ध तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अधिक मेहनत करते हैं लेकिन धन आदि अर्जन करने में, व्यापार में या नौकरी में सफलता नहीं मिलती, तो वहाँ पर भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो उसके प्रारब्ध को काट सकता है, या वहाँ पर जैसे ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं वो उसे सहायता दे सकती हैं। अन्यथा हो सकता है उसने प्रारब्ध में उतना अधिक प्रयास नहीं किया हुआ, या प्रारब्ध थोड़ा खराब है जिसके कारण प्रेजेंट जीवन में अधिक मेहनत करते हुए भी कम सफलता मिलती है। तो हमें निराश कहीं नहीं होना है, क्योंकि यदि जान गए हैं कि प्रारब्ध कर्म जो है, जो हमारे पूर्व कर्म है जो अभी संचित और प्रारब्ध को मिलकर हमें किस्मत रूप में मिल रहे हैं, यदि उसे उत्तम करना है तो हमें अभी निरंतर अनुशासित मेहनत करते जाना है। यदि आपको कहीं थोड़ी असफलता भी मिलती है तो भी निराश नहीं होना है और अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि अब जाग गए हैं और समझ गए हैं कि हर कर्म का परिणाम मिलता है, अच्छा या बुरा, दोनों ही कर्मों के लिए हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर हमें निरंतर अच्छे कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ अपने कर्मों पर ध्यान दें और प्रारब्ध को काटते हुए, क्योंकि उसे हमें जीना है, लेकिन उसको आप एक सहन शक्ति के साथ समझते हुए अपने ज्ञान और विवेक से जब जान लेते हैं तो फिर अभी प्रेजेंट में अपने कर्म अच्छे करते रहें, मेहनत अच्छी करें, तो आपको परिणाम आज नहीं तो कल अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जो प्रयास करते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं जाते। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें, तो आपको आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। अनुशासित होकर आप अपने कर्म करते रहें। स्टूडेंट्स के लिए भी ये आवश्यक है कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं और उत्तम परिणाम मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हल्का फुल्का परिणाम में आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना है कि कहाँ कमी रह गई। पहला काम प्रयास करना, हार्डवर्क, अनुशासित जीवन जीना। उत्तम परिणाम न मिलने पर आपको देखना कि कमी कहाँ रह गई है, फिर उस कमी पर काम करना और दोबारा से प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो। इसी तरह निरंतर प्रयास करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी निराश ना हो, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, आशा व सकारात्मकता के साथ अपने कर्म पर ध्यान दें, प्रयास करते रहें। ईश्वर आप पर कृपा करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता के अनेक मायने होते हैं। जीवन को सुखमय तरीके से जीना, आनंदित रहना, हर परिस्थिति को किस प्रकार से आप देखते हैं वो भी सफलता का ही मायना है। और हर समय हंसते मुस्कुराते रहें। जीवन जो है वो बहुत अनमोल है, इसे समझें और निरंतर प्रयास करते रहें और ईश्वर आस्था के साथ आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
सभी से प्रार्थना है कि जो चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।